प्राचीन समय में उज्जैन नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि उनकी न्यायशीलता ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया था। लोमड़ी की चालाकी और न्याय की जीत। एक दिन राजा अपने दरबार में न्याय कर रहे थे कि अचानक एक किसान हाथ जोड़कर फरियाद करने लगा। महाराज, मेरी खेत की फसल को जंगल की एक लोमड़ी हर रोज बर्बाद कर देती है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतनी चालाक है कि मेरे हाथ नहीं आती। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। फिर बोले, यह समस्या गंभीर है, समाधान करना हमारा कर्तव्य है। मैं खुद इस लोमड़ी की चालाकी को परखूंगा। राजा ने अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा, लोमड़ी न केवल किसान की फसल खा रही थी, बल्कि खाने के बाद बचा हुआ अनाज चिड़ियों और छोटे जानवरों में बांट पी रही थी। ये देखकर राजा को लोमड़ी की चालाकी का अंदाजा हुआ। उन्होंने अपनी योजना बनाई और खेत के पास जाल बिछाकर छिप गए, लेकिन जैसे ही जाल गिरा, धप! लोमड़ी अपनी फुर्ती से बच निकली। वह पलटी, राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, महाराज, मुझे पकड़ना आसान नहीं है। मैं किसी से अन्याय नहीं करती। राजा ने तुरंत पीछा किया और बोले, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो भागती क्यों हो? न्याय से डरने की जरूरत नहीं। लोमड़ी हंसते हुए बोली, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता के बारे में जानती हूँ, लेकिन मुझे इंसानों से डर लगता है। वे हमेशा मुझ पर तो झूठे आरोप लगाते हैं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो दरबार में उपस्थित हो, वहीं तय होगा कि सही क्या है। लोमड़ी कुछ सोचने लगी और फिर बोली, मैं आऊंगी। ठीक है महाराज, मैं आऊंगी। अगले दिन दरबार में किसान, लोमड़ी और गवाहों को बुलाया गया। राजा ने सभी पक्षों की बातें सुनी और पाया कि लोमड़ी सच कह रही थी। वह सिर्फ अपनी जरूरत का खाना लेती थी और बाकी जंगल के जानवरों के लिए छोड़ देती थी। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, लोमड़ी की चतुराई प्रशंसनीय है। किसान, तुम अपनी फसल की रक्षा के लिए मजबूत बाड़ लगाओ और जंगल के जीवों के अधिकारों की भी रक्षा होगी। सब खुश हो गए। किसान को न्याय मिला और लोमड़ी की चतुराई उजागर हुई।